कर दें। आवाज आ रही है सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सभी को? ओके। सो अभी हम लोगों ने एग्जाम्प इंस्टॉल कर लिया, आई होप, या किसी का रह गया है? एग्जाम्प इंस्टॉल करना रह गया है क्या किसी का? सबका हो गया या कोई एरर आया है किसी का? एक बार थम्स अप दे दो अगर सबका हो गया है तो। दीपांशु का हो गया है। और किस किस का हो गया है एग्जाम? चलिए आगे कंटिन्यू करें फिर। ठीक है। सो अब हम लोगों का अब हम लोगों ने जो कवर अप करना है वो करना है कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है हमें इसमें। ठीक है। सो अब यहाँ पर अ, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो जो फोल्डर बना होगा हमारा एग्जाम, ठीक है। सो एग्जाम में अगर जब आप ओपन करोगे तो काफी सारे फोल्डर्स बने होंगे। इसमें एक फोल्डर आपको ये है एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स का मतलब क्या हो सकता है? एच टी डॉक्स का मतलब क्या हो सकता है, कौन बताएगा? डॉक्स का मतलब क्या होता है? सर वो HTML वाले डॉक्स। हाँ, HTML वाले डॉक्स मतलब कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो इस फोल्डर में जाएंगे। ठीक है। सो अब हम लोग जब वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे वो भी कहाँ डालना है? इस फोल्डर में। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब वर्डप्रेस डाउनलोड कहाँ से करना है ये जरूरी है, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो जब हम लोग वर्डप्रेस लिखते हैं गूगल पे, वर्डप्रेस, ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट खुलती है वो क्या खुलती है? वर्डप्रेस.com। दिखाई दे रहा है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। अब जो ये वर्डप्रेस.com है इस पे हमें नहीं जाना। ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस.com होस्टिंग प्रोवाइडर है। ठीक है। जो आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, ठीक है, वो यहां से करना है wordpress.org से। क्लियर? कहां से करना है डाउनलोड, समझ आया? सो wordpress.org पे गए। ठीक है। यहाँ पर गेट वर्डप्रेस पे क्लिक किया। ओके। यहाँ पर ये वाला वर्डप्रेस, ठीक है, यहाँ पर ये डाउनलोड कर लोगे आप। ठीक है, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड किया। ओके, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट के अंदर अंदर ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, एक बार वेट करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। इतना करने के बाद अब जो ये फोल्डर आएगा जिप फोल्डर, इसको अनजिप करेंगे पहले तो हम लोग। इसके अंदर एक फोल्डर होगा, ठीक है, वर्डप्रेस के नाम से। जब आप अनजिप करेंगे एक बार उस फोल्डर को खोल के देखना, अगर उसके अंदर फोल्डर्स और बने हुए हैं तभी उस फोल्डर को रीनेम करना है, कट करना है, कॉपी करना है, तब हम लोग कुछ भी काम करेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये डाउनलोड करो फटाफट से। फटाफट से इसको डाउनलोड कर लो वर्डप्रेस को। सबका हो गया क्या डाउनलोड? दीपांशु, हर्षिका, तुम्हारा हो गया डाउनलोड? चल रहा है? हो रहा है सर, अभी 25 MB का है, ये हो रहा है। हो रहा है? ठीक है, कर लो फटाफट से डाउनलोड। और इसको एक बार अनजिप कर लेंगे फिर हम लोग, जैसे डाउनलोड होता है।
भाई सबको समझ आ रहा है ना? किसी कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको कुछ भी समझ ना आ रहा हो? अगर नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से, कोई इशू नहीं है। रिद्धि, सब कुछ समझ आ रहा है? सर एक बार रिपीट करना साइट दोबारा से। wordpress.org है साइट। तुम पहले क्लास में थे नेहा, जब मैंने एग्जाम के बारे में करवाया था? नहीं सर, एक्चुअली मैं ऑफिस से तब निकली थी तो ऑटो में आवाज नहीं आती। अच्छा, तो अभी फिर पिछली क्लास के बिना तो अभी ये घर वाली आ क्लास गई। बेकार ही है तुम्हारी। इस क्लास का बाद में करना, पहले तुम रिकॉर्डिंग देखना। पिछली क्लास की वो अपलोड कर दी है मैंने। ओके। ओ, ये वाली ले लेती हूँ अभी तो। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना भी सीख लो, बट इससे पहले वाली क्लास के बिना आप ये काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। और तो हम लोगों का लगभग लगभग डाउनलोड हो चुका है। एक बार डन का आ जाए यहाँ पे। हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें? इसको अनजिप करना है। ठीक है, तो हम लोग अनजिप कैसे करेंगे इसको? अनजिप का तो पता होगा। ठीक है, अनजिप करना है यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट टू दिस, इस फोल्डर के अंदर करना है, इस फोल्डर के अंदर कर दो। एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके किया। ओके, सो ये हमारा एक फोल्डर बना गया, दिखाई दिया सबको? ये वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है? यस सर। सर ये सी डिस्क में ही करना पड़ेगा, किसी और डिस्क में अभी नहीं कर सकते? क्या चीज? सर ये फोल्डर बना के इसमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये तो कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर लोकल। सकते हो। अभी मैं आगे का प्रोसेस बता दूं, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन करेंगे, इसमें ये वाला जो फोल्डर है। ठीक है, अब जिस नाम से वेबसाइट बनानी है, मान लो मेरे को दीपांशु के नाम से बनानी है, तो मैं फोल्डर का नाम दीपांशु रख दूंगा। ठीक है, मान लो मेरे को वर्डप्रेस के नाम से बनानी है, तो मैं वर्डप्रेस ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर मेन इशू क्या है? मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पहले बनाई हुई है, तो वर्डप्रेस के नाम से मेरी नहीं बन सकती, क्योंकि एक एक लैपटॉप पे या एक सर्वर पे एक नाम की एक ही वेबसाइट हो सकती है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मान लीजिए दीपांशु का ही नाम रख रहा हूँ। ठीक है, दीपांशु। ठीक है, ये अंदर वाला फोल्डर है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको ओपन करके देखेंगे, बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी, ये देखिए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये फोल्डर ओपन करके देख लीजिएगा पहले। अब ये जो दीपांशु वाला फोल्डर है, ये मैं क्या करूंगा, अगर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो, आप मल्टीपल वेबसाइट की प्रैक्टिस करना चाहते हो, और एक बार डाउनलोड करके रख लो इस जिप फाइल को, और इसको नाम चेंज कर करके दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेना वहां पे। ठीक है, बट ये ना हो कि आपने ये पहले फोल्डर कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद वेबसाइट बना दी और फिर उसी फोल्डर को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रही हो। नहीं, यहां से स्क्रैच से जो फोल्डर बना था उसको कॉपी पेस्ट करना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला फोल्डर लेकर कंट्रोल सी किया, कॉपी कर रहा हूँ, और मैं सी ड्राइव में जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पर एग्जाम का फोल्डर है, तो यहाँ पर गया, यहाँ पर मैं एच डॉक्स के फोल्डर के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। मैंने भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया जस्ट। ठीक है, ये अब ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है। अब इसके बाद अभी इतने पेस्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट ओपन कैसे करना है? अब यहाँ पर दीपांशु के नाम से बनाया हमने, दीपांशु। ठीक है, अभी के लिए शायद साइट ये एरर दे दिया है। क्यों एरर दिया है? क्योंकि अभी तक हम लोगों का फोल्डर कॉपी नहीं हुआ था, अब हुआ है ये कॉपी। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोबारा देखेंगे दीपांशु के नाम से। देखिए, रिफ्रेश किया दोबारा से मैंने, चल रहा है ये। ठीक है, ये ओपन हो गया, वर्डप्रेस वाला प्रोसेस आ गया। देखिए वर्डप्रेस का लोगो आ गया। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने लोकल होस्ट, मान लीजिए मैंने अभी फोल्डर पेस्ट नहीं किया, मान लीजिए मैं किस नाम से नहीं पेस्ट किया, कोमल के नाम से नहीं सेव किया सब, फॉर एग्जांपल कोमल। ठीक है, अब कोमल के नाम से मैं दोबारा करके देखता हूँ, एरर आ रहा है कि मिला ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दीपांशु के नाम से करके देखता हूँ मैं, दीपांशु। ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आ गया, दिखाई दिया डिफरेंस? सबको क्लियर है इतना? यस इतना सर। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमें करना क्या है? पहली चीज, पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस किस नाम से क्रिएट करना है? जिस नाम का हमारे पास वेबसाइट है। ठीक है, अब मान लो मेरी वेबसाइट किस नाम से है? दीपांशु के नाम से।
तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में चेकिंग के लिए यूज किया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। न्यू पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या नाम रखेंगे, दीपांशु। इतना क्लियर है सबको, दीपांशु, यस। ठीक है। और जस्ट क्रिएट कर दिया, ये क्रिएट हो गया, इसको छोड़ दिया बस। इसके बाद हमें इस लोकल होस्ट PHP माई एडमिन का कोई काम नहीं। क्लियर, ठीक है। इसको बेशक मैं क्रॉस कर दूं। इतना क्लियर है सबको, सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यस अब हमें सर। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे करना है? ठीक है, करवा दूं ना, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? पहले बता दो, या तो आप ये दोनों चीजें पहले डाउनलोड और वो कर लो, लेकिन इस प्रोसेस से आगे मत जाना बस दीपांशु। इस प्रोसेस से सॉरी, लोकल होस्ट दीपांशु, इस प्रोसेस से आगे मत जाना। जो ये प्रोसेस आगे स्टार्ट करना है, मतलब कि यहाँ पर जाके जो है आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना किसी ने भी, ये मैं फिर कल बताऊंगा। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा लोकल होस्ट पे, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो न्यूज वेबसाइट बना रहे थे उसको अपने लोकल होस्ट पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो वो आप लोकल होस्ट पे बना के देख सकते हो। बट जिनको होस्टिंग मिल चुकी है, जिनका कोई एरर नहीं आया है, वो ट्राई करना कि कहाँ पर बनाना है, सर्वर पर। ठीक है, क्यों बनाना है सर्वर पे? क्योंकि आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, इसका आप लिंक शेयर नहीं कर सकते, इसको आप रिज्यूमे में ऐड नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। आप अगर सर्वर पे बना रहे हो, आप वहां पे रिज्यूमे में एक लिंक ऐड कर सकते हो कि भाई टू सी माई प्रोजेक्ट्स क्लिक हियर। क्लिक करते ही वो आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। आप अपनी फ्रीलांसिंग, आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग में आप अपना जो है ये लिंक भेज सकते हो कि ये मैंने बनाई हुई है वेबसाइट, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो सर्वर वाली चीज है उसका वो ले सकते हो फायदा। बट हाँ, वहां पर हैवी वेबसाइट नहीं बना सकते, यहाँ पर हैवी वेबसाइट बना सकते हो क्योंकि आपका सिस्टम ने हैंडल करना है सब कुछ। ठीक है, लेकिन दिखा किसी को नहीं सकते। क्लियर हुआ सबको? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चल गए ना सबको? यस सर। यस सर। अभी किसी का कोई डाउट है? किसी का यहां तक में कोई डाउट है? नहीं? फटाफट से चलो, पहले एक काम करो, ये वाला कंप्लीट करो, आगे हम लोग उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, वर्डप्रेस आज इंस्टॉल ही कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा कुछ रह नहीं गया। देखो, सबसे पहला प्रोसेस क्या था हमारा, एग्जाम्प इंस्टॉल किया। एग्जाम्प इंस्टॉल करने के बाद हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, वर्डप्रेस को अनजिप किया, फोल्डर का नाम रखा जिस नाम से हमें वेबसाइट बनानी है, वो वेबसाइट कहाँ डाल दी हमने, एग्जाम्प के फोल्डर में जाके, htdocs के फोल्डर के अंदर जाके वहां पे डाल दी। इतना पॉइंट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है कि हम लोग PHP माई एडमिन ओपन करेंगे। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे, सॉरी, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस किस नाम से कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, जिस नाम से वेबसाइट बनाई है। आप कोई और नाम भी रख सकते हो बट याद रखना आप। ठीक है, तो मैंने दीपांशु के नाम से वेबसाइट बनानी शुरू किया, तो दीपांशु के नाम से ही मैंने अपना डेटाबेस का नाम रख दिया। ये पॉइंट क्लियर? फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लोकल होस्ट स्लैश दीपांशु, जो हम लोगों ने वेबसाइट का नाम रखा था अपना फोल्डर का। ठीक है, तो वो ओपन हो गया और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? समरी क्लियर हो गई इतनी? और अगर किसी को ना याद रहे तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, बार बार देखिए रिपीट करके। कहीं पे भी कुछ भी इशू आए तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है, आगे कंटिन्यू करें हम लोग? यस सर। ओके, सो हम लोग फिर एक काम करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आज प्रोसेस डन ही कर लेते हैं ताकि कल हम लोग वेबसाइट पे फोकस कर सके अपनी, जो हम लोग बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो फॉलोइंग आइटम्स। अब हमारे पास ये चार पांच चीजें होनी चाहिए। पांच चीजें क्या होनी चाहिए, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगी होगी। हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस हम लोगों को जो यूजर नेम है, ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं पहले, लेट्स गो। ठीक है, सो यहाँ पर ये हम लोग गए। उसके बाद पासवर्ड हम लोगों को कुछ भी नहीं रखना। ठीक है, क्यों नहीं रखना? क्योंकि हमने डेटाबेस बनाते हुए कोई पासवर्ड नहीं रखा है, नहीं रखा ना पासवर्ड।
ठीक है। सो हम लोग ये पासवर्ड हटा देंगे, बाय डिफॉल्ट मेरा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम में आप क्या रखोगे, यूजर नेम में आप रखोगे, ठीक है, रूट, ये ध्यान रखना, ROOT, रूट, ये लिखना जरूरी है। यहीं पे बच्चों की कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पे क्या लिखना था सर। ठीक है, यूजर नेम में लिखना था या पासवर्ड में लिखना था, पासवर्ड में कुछ नहीं लिखना, यूजर नेम में रूट लिखना है, और डेटाबेस नाम में क्या लिखना है आपको, लोकल, सॉरी, जो हमने नाम बनाया था, ठीक है, जो हमने नेम बनाया था वो क्या था, दीपांशु, दीपांशु के नाम से हम लोगों ने ये डेटाबेस का नाम रखा, और बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपको, दो चीजें छेड़नी है, एक डेटाबेस का नाम, दूसरा यूजर नेम, रूट। क्लियर है इतना? ठीक है, रखने के बाद सबमिट पे क्लिक किया, ये लो हमारा इनिशियल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो रन द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया हम लोगों ने, और ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर साइट टाइटल जो हमसे उसमें मांगा था वही करेंगे। ठीक है, साइट टाइटल हम लोग डेमो वेबसाइट, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे इसको हम लोग, जैसे हमने पहले बोला था, डेमो वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम ये वो वाला रखा था हमने जो वर्डप्रेस को लॉगिन करते टाइम चाहिए हमें, तो एडमिन एडमिन रखा था मैंने, ये पहले भी और अभी भी वही रख रहा हूँ, एडमिन एडमिन। ठीक है, उसके बाद कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, मैं वीक पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ईमेल आईडी देनी जरूरी है। सर्च इंजन विजिबिलिटी बाद में मैं आपको समझाऊंगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस, दैट्स इट। अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, चल रहा है, ठीक है, ओके। सो हमारा हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक है, हमारी वेबसाइट देख लें जरा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए देखेंगे आप, तो लॉगिन आ गया, वर्डप्रेस जैसा ही है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी वेबसाइट बन चुकी है, लोकल होस्ट / दीपांशु आ गया, 2024 थीम वापस से। सबको क्लियर है कि हमें अपने लैपटॉप को सर्वर कैसे बनाना है? अगर किसी को होस्टिंग नहीं लेनी, आपको प्रैक्टिस करनी है हैवी वेबसाइट्स की, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने लैपटॉप को सर्वर बना के जितनी मर्जी हैवी वेबसाइट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है सबको? और अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, देखिए मैं अब आपको एक अगर नॉर्मल सी प्राइसिंग भी दिखाऊं, ठीक है, देखिए मैंने ओपन की थी यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए कि एक नॉर्मल प्राइस क्या है इंडिया में वेबसाइट का, जो हम लोग बनाकर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये गूगल बता रहा है, ठीक है, चलो हम लोग इस पे भी ट्रस्ट ना करें। ठीक है, अगर ये 40,000 बता रहा है तो 10,000 तो फिर भी दे देगा, कोई दे देगा या नहीं दे देगा सब लोग? क्या क्या बोलते हो? अगर गूगल 40,000 आराम रुपए से दे देगा इंडियन सर। प्राइस बता रहा है, तो 10,000 तो आप भी चार्ज कर सकते होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सो हाँ जी सर। पर्सनल और ब्लॉगिंग वेबसाइट का 40,000 बोल रहा है, 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट का 60,000 बोल रहा है, तो चलो 15,000 मान लेते हैं। ठीक है, और ई कॉमर्स वेबसाइट का ये 1 लाख से लेके 5 लाख तक बोल रहा है। नो डाउट चार्ज करते हैं लोग, मैं खुद भी अगर बनाना चाहूँ तो मैं चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट का, चलो मैं ज्यादा नहीं कहता, 20,000 तो कोई ना कोई दे ही देगा, जिसको ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है 20,000 तो देगा। ठीक है, अगर आप 20,000 रुपए की वेबसाइट, मतलब ये लगा लीजिए अगर आप स्लो स्लो भी बना रहे हो, ठीक है, क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है टाइम पे, ठीक है, जो आप इमेज मांगो वो दे रहा है, ठीक है, तो आपका विद इन 1 वीक एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनके तैयार हो सकती है वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक है, और अगर मैं स्पीड की बात करूं, जिनको प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो 1-2 दिन में भी बना के दे सकते हैं। तो 2 दिन में अगर आप वेबसाइट बना के दे रहे हो तो 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हो, बट क्लाइंट ढूंढना मुश्किल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्लाइंट ढूंढने आपकी जिम्मेदारी है, वो मैंने आपको सिखाया है कि क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग वाली क्लासेस में। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के लिए करते के थ्रू आप जो है क्लाइंट ढूंढेंगे। ठीक है, पिच करेंगे, पिच करने के बाद उनको ये प्रोजेक्ट अगर बना के दे रहे हो, अगर आपने महीने में 5 प्रोजेक्ट भी बना के दिए ई कॉमर्स वेबसाइट के, तो मोटा मोटा कितना कमा सकते हैं वो? 50,000 तो मिनिमम है ही है 10,000 के रेट पे। ई कॉमर्स वेबसाइट का बोल रहा हूँ मैं, ई कॉमर्स वेबसाइट वैसे 20,000 की है, ठीक है, 10,000 भी मान लो, तब भी कहीं ना कहीं 50,000 तो फिर भी आप ले सकते हो क्लाइंट के हिसाब, क्लाइंट से। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी कि आप जो स्किल सीख रहे हो, ठीक है, तो वो काफी वैल्यूएबल है, आप इसको अच्छे से सीखें। ठीक है, ये ना हो कि आपने सोचा कि यार चलो बाद में अगले वाला सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से सीखिए, और एडवांस लेवल पे इसको सीखने के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा साथ में, क्योंकि हम लोगों का अगला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा नो डाउट। ठीक, अभी 1 या 2 वेबसाइट हम बना के देखेंगे, एक ई कॉमर्स वेबसाइट और बना के देखेंगे, और एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट न्यूज वाली जो चल रही है वो चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 2 वेबसाइट मेरी एंड से बनवा के दिखा दूंगा मैं आपको। उसके बाद अगर आपको
और एडवांस लेवल पे जाना है तो मैं आपको लर्निंग मटेरियल दे दूंगा, जिसके थ्रू आप और ज्यादा सीख सकते हो चीजों को। क्लियर है सबको? तो वो आपकी मर्जी है कि आप कितने एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो इस चीज में। और इसकी जॉब्स भी मार्केट में काफी सारी अवेलेबल हैं। अगर आप लिंक्डइन पे भी फाइंड आउट करोगे, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो और उसको ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करने के बाद कंपनीज के एचआर को जो है अप्रोच करो, कनेक्ट करो। कंपनीज के जो है जो वेब डेवलप जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं उनको अप्रोच करो, क्योंकि वो रेफर दे देते हैं हमें कंपनी में, ठीक है, जो आपकी फील्ड से रिलेट करते हैं। जो आप जिस चीज में जाना चाह रहे हो, मैं तो काफी सारे मॉड्यूल सिखाऊंगा, ठीक है, जिस मॉड्यूल में आप जाना चाहते हो उस मॉड्यूल के बेसिस पे आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करो। मैनेज करने के बाद आप कंपनीज के एचआर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। हफ्ते की 200-300 की लिमिट होती है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे 10-20 रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है, ताकि आपको बैन भी ना किया जाए, और वो भी स्लो स्लो, ज्यादा स्पीडली नहीं, ठीक है। तो आप अगर जब ये रेगुलर एक्टिविटी आप अपनी हैबिट बना लेंगे तो आप अच्छी जगह पे सेटल डाउन हो जाओगे जॉब में। और जॉब के साथ साथ आपको हो सकता है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिल जाए, कि कोई कहता है कि भाई मेरे को वन टाइम ही चाहिए सर, वेबसाइट बनवाना है, तो आप बना दोगे, चार्ज कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपने अगर महीने में 1-2 प्रोजेक्ट भी कर लिए, तब भी सैलरी जितना तो निकल ही रहा है ना, ठीक है। लेकिन वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी वेबसाइट बनाकर दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि भी सामने वाला क्लाइंट आपको रेफर करे दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, तो आपको उस लेवल का काम करके देना पड़ेगा उसको। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट। और इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, सबसे मेन चीज, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल है लिंक्डइन पे, अगर मैं दिखाऊं आपको, चलिए वो भी देख लेते हैं जरा एक बार। ओके, सो लिंक्डइन पे अगर मैं यहाँ पर विजिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, क्योंकि आप लोग वर्डप्रेस डेवलपमेंट डेवलपर वो डेवलपमेंट ही सीख रहे हो यहाँ पे, तो वर्डप्रेस डेवलपर। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ जॉब्स, ठीक है, जॉब्स का फिल्टर लगा दिया यहाँ पे। जॉब्स के फिल्टर में अब मेरे को किस तरीके की जॉब चाहिए, सबसे मेन चीज मेरे को चाहिए कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम में जॉब्स मिल जाए, ठीक है, ठीक है, मैंने वर्क फ्रॉम होम सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, रिमोट, ठीक है। तो 744 रिजल्ट अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मेरे को एक्सपीरियंस लेवल कैसा चाहिए, मेरे को एंट्री लेवल चाहिए, ठीक है, मेरे को ज्यादा हाईफाई चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आपका तो एंट्री लेवल ही होगा। अगर आप 3-4 वेबसाइट बना लोगे तो शायद आप इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई कर दो, ठीक है, बट अगर नहीं हो तो एंट्री लेवल आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। इंटर्नशिप भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है, ठीक है, वो जैसा भी आपको। 18 रिजल्ट अभी भी अवेलेबल है, मतलब 18 जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस डीबी थीम डेवलपर ये नहीं चलेगा आपको, ठीक है। हम्म, हम्म, उपलर जो है ये फॉरेन में भी रिमोट वर्क दिलवाती है आपको, ठीक है, और इंडिया में भी। तो उपलर के पास भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। उपलर एक जो है जॉब पोर्टल की तरह है, ठीक है। और अभी इन्होंने ही ज्यादा पोस्ट की हुई है। ओके, सो ये रहा वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, ग्रेटर दिल्ली एरिया, रिमोट जॉब दे रही है ये, ठीक है। क्या इसकी वो है, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय है, एंट्री लेवल है, ठीक है। हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर की ये वो बनवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो इनका कुछ दिया हुआ है, नहीं इन्होंने सैलरी स्केल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी जो है थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको काफी सारी जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूँ तो इंटर्नशिप तो बहुत ज्यादा होंगी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद आपकी एक ही है, रिमोट में नहीं होगी सच, ठीक है। हाइब्रिड में देख लेते हैं, हाइब्रिड ऑन साइट तीनों दिखा दें, साथ ही है, वाह, आज तो लकी ही खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नहीं अभी इतनी नहीं निकली हुई, पीछे काफी सारी निकली हुई थी जब हमने लास्ट सेशन में मैंने बच्चों को दिखाया था, तो काफी सारी जॉब्स निकली हुई थी। और 2 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, वर्डप्रेस के जॉब पे। तो वो वर्डप्रेस की ही वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पे जॉब पे। तो उनका टारगेट है, मतलब एक एक वेबसाइट एक दिन में बना के देनी है उनको। तो आप खुद देख सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा डिमांड है, और आप भी कर सकते हो। क्लियर है कैसे जॉब ढूंढनी है। और दूसरा, आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। वो मैंने पहले भी बताया कि प्रोफाइल अगर आप चाहे चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिए, अगर ऑप्टिमाइज नहीं करोगे सही से तो आपको ऑफर्स नहीं आएंगे। अगर मैं अभी भी अपना भी दिखाऊं, सो मैं आपको दिखाता हूँ, इवन मेरी फेवरेट कंपनी है एक, तो वहां से मुझे सैटरडे को ऑफर आया है, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पर जो है आकांक्षा चौबे, ठीक है, हेलो आई एम हायरिंग डीएम ट्रेनर फॉर एडटेक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कब की बात है, सैटरडे की, ये पहले भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो स्किल सर्कल 10,000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं इनके कंपनी के, तो यहाँ से मेरे को ऑफर आया है, ठीक है, मेरी फेवरेट कंपनी है। और इवन जो मैंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, जो कलर स्कीम रखी हुई है, वो स्किल सर्कल से ही ली हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरी कंपनी का ऑफर आया हुआ है मंडे को, ठीक है, मंडे को, इसी मंडे की बात है ये, ठीक है। सो हाई गुड आफ्टरनून, वेब होपर्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एज वी आर लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर फॉर वेब होपर्स, ठीक है। सो इफ इंटरेस्टेड काइंडली शेयर योर सीवी, राइट। तो आप खुद देखिए कि कितने जॉब ऑफर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, ठीक है। बस आपका प्रोफाइल अच्छे लेवल का ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री पकड़ो कि आप इस चीज में एक्सपर्ट हो। अब मैंने यहाँ पर यही शो किया है कि मैं एक तो ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मेरे से कोई भी काम करा लो मैं उस चीज में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा जोर देता हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग में अच्छा हूँ, ट्रेनिंग देने में। तो मैंने क्या किया हुआ है, ट्रेनिंग के लिए ही प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो उस प्रोफाइल को देखिए ऑटोमेटिकली जो ये कलर स्कीम है ये मैंने स्किल सर्कल से ही ली हुई है, जो मेरी फेवरेट कंपनी है, और वहीं से मेरे को खुद से ऑफर आ गया, ठीक है। तो ये भी एक बड़े लेवल, थोड़ा मेरे लिए तो अचीवमेंट टाइप है कि हाँ भाई मैं जिस कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ सामने से उसकी तरफ से ऑफर आ रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर अभी देखिए प्रोफाइल किस तरीके का है, यहाँ पर मेरा एक सीटीए लगा हुआ है, लेट्स कनेक्ट टू डिस्कस योर गोल। सीटीए का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरी अच्छे से मैनेज है कि कहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल, जो जॉब प्रोफाइल क्या रहा है शुरू से, कितना एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है सो स्टिल आप अगर पोस्ट वैसी डाल रहे हो कि आप इस तरीके के प्रोजेक्ट पे, डेमो प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो चीजें देख के ना एचआर अपने आप आपको फॉलो करते हैं कि हाँ ये बच्चा अपने आप कर रहा है कुछ, तो हम लोग जो है इसको चांस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि करना आपको पड़ेगा, मैं स्ट्रेटेजीज बता सकता हूँ, ठीक है, इंप्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करो, बेशक वर्डप्रेस डेवलपर के हिसाब से कर लो अगर वर्डप्रेस में काम करना है, अगला कोई मॉड्यूल पकड़ना है अगला कोई मॉड्यूल पकड़ लेना, बट जो भी मॉड्यूल पकड़ो उसको एक्सपर्ट लेवल पर लेके जाओ। क्लियर है सबको? दीपांशु, पुनीत, कोमल? यस सर। ओके। सर हाँ, तो अभी और कुछ किसी को डाउट है कि भाई लिंक्डइन का प्रोफाइल के बारे में डाउट है, जो मैं पहले भी बीच बीच में बताता भी रहता हूँ आपको, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है तो वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। अभी किसी ने वेबसाइट ट्राई की हो, उसमें कुछ इशू आया हो बनाने में, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्ल्ड न्यूज थीम तो इंस्टॉल कर लिया था ना, वहां तक में तो कोई इशू नहीं है किसी को, या वहां पे कोई इशू है? नो सर। कोई इशू नहीं है। दीपांशु तुम्हारा बन गया वहां तक? दीपांशु? यस सर। ओके, मेरे को एक बार लिंक शेयर करो आपने क्या यस सर। बनाया, मैं देख लेता हूँ फिर तक थीम इंस्टॉल हो गया नहीं। फिर उसके बाद हम लोग कल से जो है बैक टू आवर न्यूज वेबसाइट, ठीक है। तो हम लोग कल से जो है न्यूज वेबसाइट वापस से पूरा करने पे फोकस हो जाएंगे, और आपका टास्क रहेगा ये न्यूज वेबसाइट आपको सबमिट करनी है, ठीक है। आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे तक लगा लीजिए सबमिट करनी है, ठीक है। उसके अगले वीक में आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगर आप पूरी भी नहीं भी बना पाते हो, ठीक है, तो मतलब सर्वर पे नहीं बना पाते हो, लोकल होस्ट पे बना रहे हो, तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी है, ठीक है। तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीक में कर लेंगे कि आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाए और एक ये हो जाए, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है ना आपके वेबसाइट के लिए, इसके बाद तो खुद कर लोगे। कोमल, रिद्धि, खुद से कर लोगे उसके बाद या नहीं कर पाओगे? दीपांशु, पुनीत, क्या बात, रिप्लाई तो कर दो। कोशिश करेंगे सर, अगर यस कोई सर। दिक्कत नहीं सर आपसे। ओके। ओके, तो कोई डाउट नहीं, अभी फिर एंड करें सेशन, इतना कंप्लीट कर लोगे आज? यस सर। चलिए ठीक है, फिर इसको ऐड करते हैं आज की मीटिंग को, और कल आप ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल हम लोग जो है अपनी जो न्यूज वेबसाइट है उसको कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे। चलिए मैं ऐड कर रहा हूँ फिर मीटिंग, अगर किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? क्या कह रहे हो? वेब होस्टिंग बताई थी सर जो आपने, इन्फिनिटी फ्री वाली, वो मेरी अप्रूव भी हो गई है, तो मेरे को ये लोकल वाली बनाने की जरूरत तो नहीं है अभी? देखो अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगली जो वेबसाइट हम बनाएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट,
तो उसमें इशू क्या आता है कि वो हैवी वेबसाइट जो है ना सर्वर क्रैश कर देता है बार बार, ठीक है। तो फ्री वाला सर्वर है क्योंकि, तो हम लोगों को जो सूटेबल रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोकल लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस कर लें उस वेबसाइट की, ठीक है। तो सर उसमें तो फिर ऐसा होगा ना, अगर हमारा कंप्यूटर या पीसी जो भी है वो चल रहा होगा जब भी वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं दूसरे डिवाइस से हम, ऐसे दूसरे खुद से नहीं डिवाइस कर से तो सकते बिना कंप्यूटर दूसरे ऑन डिवाइस करे। से तो तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल होस्ट है, सर्वर आपका आपका नहीं सर, कंप्यूटर ही वैसे रहेगा। देखना हो, क्या? हाँ जी, अगर वैसे किसी मोबाइल से देखना हो कि वो हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है किसी और को, तो नहीं वो हमारे बिना कंप्यूटर ऑन हुए नहीं दिखेगी ना। नहीं, वो सर्वर वाली तो देखो कहीं से भी दिख जाएगी जो हमने इन्फिनिटी फ्री वाली बनाई है, लेकिन ये वाली नहीं दिखेगी, चाहे आपका लैपटॉप ऑन हो चाहे ऑफ हो, आप किसी और मोबाइल में दिखाना भी चाहते हो तब भी नहीं दिखेगी। हाँ, एक तरीका है लेकिन वो मुझे प्रॉपर नहीं आता, वो आप देख लीजिएगा। कोई एक सॉफ्टवेयर है, मेरे को बहुत पहले किसी ने बताया था, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर को आप अगर या स्क्रिप्ट लगा लीजिए, वो अगर इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका जो, अगर लैपटॉप ऑनलाइन है तो वो एक आईपी एड्रेस दे देता है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपनी जो वेबसाइट अपने सिस्टम पे बनाई है वो दिखा सकते हो किसी को। वो आईपी एड्रेस टाइप करके आपका वेबसाइट का नाम लिखेगा तो वो ओपन हो जाएगी उसके मोबाइल में। लेकिन वो मेरे को प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता, तो वो आप देख लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको या यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके। ओके सर। क्योंकि अगर हम लोग कोडिंग से वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो है रिएक्ट में सर्वर बन जाता है आई थिंक, ठीक है। तो उसके थ्रू तो हो जाती है कोडिंग वाली वेबसाइट, तो लाइव दिखा सकते हैं। बट वर्डप्रेस के लिए हमें सर्वर लाइव कैसे करना है वो मैंने अभी स्टडी नहीं किया, या तो आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे कभी नीड नहीं पड़ी। तो आप अगर स्टडी करना चाहो कर सकते हो और उसको अपने पोर्टफोलियो में फिर उसी हिसाब से ऐड कर दो, बट उस टाइम पे फिर आपका लैपटॉप ऑन होना चाहिए दिखाने के लिए, नहीं तो आप एनी डेस्क के थ्रू किसी को दिखा सकते हो। सर वो ये जो आपने काम दिया है सारा वो फोन से कर सकते हैं? लोकल होस्ट वाला तो नहीं होगा, वो फोन से नहीं होगा, उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए। अगर ये भी मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिनके सर्वर में एरर आ रहा था, मतलब इन्फिनिटी फ्री होस्ट से होस्टिंग उनको नहीं मिल पा रही थी, या होस्टिंग मिल रही थी तो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा था, जिनका इशू आ रहा था और उनके पास लैपटॉप भी है, तो उनके लिए ये वाली चीज आज वाली, ठीक है। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है, या तो वो अपने कॉलेज में देख लीजिए, किसी तरीके से काम कर सको आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड से बोरो कर लीजिए, ठीक है। यही सजेस्ट कर सकता हूँ मैं। सर्वर वाली आप मोबाइल में भी बना सकते हो, अगर आपका सर्वर चल जाता है, सब कुछ हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी फ्री वाला, तो आप उसमें उसके अंदर मोबाइल में भी आप वेबसाइट बना सकते हो, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ इशू नहीं आएगा। तो ट्राई कीजिए, अगर वो वाला हो जाए तो बेस्ट है। क्योंकि हमारे पास फ्री वाली चीजों में लिमिटेड थोड़े से रिसोर्सेज रहते हैं, तो जितने हो सकते हैं मैक्सिमम रिसोर्सेज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काम इन्हीं से चलाना पड़ेगा अभी। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है। करे फिर एंड। यस सर। ओके। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में।